हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हमें एक टर्म लाइफ प्लान लेना चाहिए जो हम हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा कर सके। मेडिक्लेम पॉलिसी लेना क्या ज़रूरी है? हाँ, मेडिक्लेम आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई बड़ा खर्चा आए तो आप आसानी से बीमा कंपनी द्वारा भुगतान करवा सकते हैं। क्या हमें कैश जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ होता है, कैश घर में रखना ज़रूरी है? और बैंक में हम कितना कैश रख सकते हैं जो हमें इमीडिएटली वो पैसे हमें निकाल कर यूज़ कर सकें? हाँ, हमें कैश 30% के लगभग रखना ज़रूरी है घर में और 70% तक आपका एफडी में होना चाहिए। दो इमीडिएटली विड्रॉएबल हो तो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सकते हैं। इससे पैसे मिनिमम। हमने ये म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बहुत कुछ सुना है। म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं और हमें उसमें कितना निवेश करना चाहिए? म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जो हमें इनकम टैक्स में छूट दिलाता है। दूसरा तरह का होता है ईएलएसएस जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है और उसमें दूसरे भी रेगुलर प्रकार के होते हैं जिसमें आपको ब्याज जो रिटर्न होता है, जो डिविडेंड होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको टैक्स सेविंग की छूट की ज़रूरत नहीं है तो आपको रेगुलर दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें आप 1000 से लेकर 5000 रुपये तक आपका जो बजट बने उतना निवेश कर सकते हैं। हर एक महीना करना चाहिए ताकि ये लंबे समय के लिए आपके पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाएगी जो आपको काम आएगी। अनुज भाई, क्या हमें शेयर में मतलब शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए? अब जब आपकी सभी प्राथमिकताएं पूरी हो गई है तो म्यूचुअल फंड वगैरह सब में निवेश करने के बाद आपको शेयरों में भी निवेश करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे शेयर जैसे ए ग्रुप के शेयर होते हैं या ब्लू चिप कंपनियों के शेयर जैसे मानो इन्फोसिस या टीसीएस, ये आपको लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं और रेगुलर डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो इसीलिए जब आपके पास पूरा निवेश करने के बाद कुछ पैसे बच जाएँ पगार में से, अपने सैलरी में से, तो आप ज़रूर ए ग्रुप के थोड़े ही शेयर ले लें लेकिन शेयर लेके निवेश करते जाएं क्योंकि ये लंबी अवधि में आपके ही काम आएंगे, आपके परिवार के लिए। धन्यवाद।